आज हम आपको बताएंगे कि रावण और कुंभकर्ण जिनका वध राम जी ने किया वो क्यों किया। ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन पिछले जन्म में रावण कुंभकर्ण कौन थे और ऐसा क्या था कि उनका इस जन्म में आकर के श्री राम जी ने वध किया। पिछले जन्म में भगवान विष्णु के बैकुंठ के द्वारपाल थे दो, जिनका नाम था जय विजय। और ये जो जय विजय हैं बड़े तत्पर रहते थे प्रभु विष्णु जी की सेवा में हमेशा। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु से मिलने आए बैकुंठ लोक में। तो जब वो बैकुंठ लोक आते हैं तो ये उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं देते हैं जय विजय, जिस कारण से सनकादिक ऋषि जो हैं उनको श्राप दे देते हैं। और श्राप ये देते हैं कि तुम अगले 3 जन्म तक पृथ्वी लोक पर जाकर के राक्षस की योनि में पैदा हो। ये श्राप जैसे मिलता है तुरंत वो पृथ्वी पर उनका पहला जन्म होता है हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में, जो ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र हुए। हिरण्याक्ष जो था वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी से अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ बलशाली समझने लगा। उसने धरती पर इतना आतंक फैला दिया कि धरती को लेकर के पाताल लोक में चला गया और जल मग्न कर दिया, सब तहस नहस कर दिया। ऋषि मुनि परेशान हो गए, विष्णु जी से जाकर के विनती की कि विष्णु जी कृपा करके हमें हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याकश का वध किया। 12 होता है जंगली सुअर। जब हिरण्याकश का वध हुआ तो हिरण्याकश्यप जो उनका बड़ा भाई था वो बहुत व्याकुल हो गया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना पशु, ना देव, ना पक्षी, ना कोई भी जंगली जीव जंतु कोई मुझे ना मार सके। ना मैं अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में। जब ये वरदान उनको मिल गया तो वो तो भगवान बन के बैठ गए। वो तो कहने लगे कि मैं ही भगवान हूँ इस दुनिया में, मुझसे बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। तो अपनी प्रजा से वो जबरदस्ती अपनी पूजा करवाने लगे। पृथ्वी लोक पर उन्होंने बड़ा आतंक फैला दिया। उस समय उनका खुद का पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, जो विष्णु जी के भजन के अलावा कुछ नहीं करता था, उनको बहुत प्रताड़ित करते थे। पिता होने के बावजूद भी बड़ा अत्याचार करते थे कि तू विष्णु जी की पूजा मत कर, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा कर। लेकिन वो विष्णु जी की ही पूजा करता था। तो जब अति हो गई अत्याचारों की तो उस समय भी उन्होंने विष्णु जी का ध्यान किया। तब विष्णु जी ने आकर के नरसिंह अवतार में हिरण्याकश्यप का वध किया। दूसरे जन्म में फिर वो बने रावण और कुंभकर्ण, जिनके बारे में आप सबको ज़्यादा करके पता ही है। उस जन्म में फिर श्री राम जी ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया। तीसरे जन्म में वो बने शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल जो थे श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे और दंतवक्र उनके मित्र। जब शिशुपाल चचेरे भाई थे तो उनकी माता ने श्री कृष्ण जी से विनती की कि इसकी 100 गलतियों को माफ़ कर देना। तो कृष्ण जी ने उनकी बात मानकर शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ किया। जैसी 101वीं गलती उसने की, युधिष्ठिर जी के यादस्वय यज्ञ में कृष्ण जी का अपमान किया, तो कृष्ण जी ने उनको अपने चक्र से तुरंत उनका वध कर दिया। जब दंतवक्र जो मित्र था उसको पता चला तो वो भी कृष्ण जी के साथ युद्ध करने के लिए आया। कृष्ण जी ने एक ही बार में गदा से उनका भी वध कर दिया। इस तरह से उनके 3 जन्म जब जैसे ही पूर्ण हुए, फिर वो वापस से बैकुंठ धाम में जाकर के विष्णु जी की सेवा में द्वारपाल बन के तत्पर हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसे धार्मिक प्रसंग बहुत अच्छे लगते होंगे, आप और भी सुनना चाहते होंगे। अगर आप और सुनना चाहते हैं, पसंद भी करते हैं, तो हमारे चैनल नवधा भक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय।
जय श्री राम।